जय श्री राम। शरीर और संसार ये बिल्कुल भी बाधक नहीं है यदि हम अपने आत्मिक स्वरूप की तरफ क्लियरिटी में जाना चाहें तो। देखिए, जब तक आप नहीं प्राप्त करना चाहेंगे इन चीजों को, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जिस दिन आपको लगेगा कि अभी जो जवान की उम्र में है, उनसे यदि आप सत्संग की बात भी कहो तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं महाराज, अभी हम स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अभी हम बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अभी हम सत्संग क्या करेंगे, हमारे बुजुर्ग जाते हैं सत्संगों में। तो अभी उनके दिमाग में ना ये बात आई नहीं कि सत्संग सभी को करना है। अगर सत्संग से हम दूर हटने लगे तो फिर मजबूरी में कोई ना कोई बीमारी दे देते हैं, कोई बहुत बड़ा लॉस करा देते हैं। ऐसे थपेड़े लगते हैं कि फिर उन थपेड़ों को खा करके और फिर हम परमात्मा की शरण में जाते हैं। तो देखिए, इन सब चीजों का हम पहले ही अगर ज्ञान ये कर जाएं तो वो बहुत समझदार होते हैं वो लोग जो जवानी में सत्संग की तरफ बढ़ने लग जाए। और धीरे धीरे आपको एक बैलेंस बनाना आ जाता है। जब आप हर दिन जाएंगे ना वहां पर, तो तब अंतःकरण की धूल हमारी छटने लगेगी और वो जब सफाई होने लगेगी ना, तब वो बातें अच्छी लगने लगेगी। आज ही कोई कितना भी बड़ा है ना, विरंच शंकर शमान, ये सब जो गुरु आकर के भी यदि हमें समझाने लगे तो भी ये बातें हमारी समझ में नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके लिए देखो, भागवत में आता है, पहला ही जो स्कंद है हमारा, उसका नाम है अधिकारी कौन। तो अधिकारी बनना उसके लिए पड़ता है। तो अधिकारी के लिए साधन चतुष्टय बताया, तो वो सब करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि अभी अभी संत बने, अभी अभी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं लोग परेशान हैं, तो हमारा एकदम ध्यान जाता है, अरे यार ये इस वजह से परेशानी, इनकी परेशानी को हम दूर कर दें, ये बताना शुरू कर दें। अरे कुछ नहीं होगा भाई आपके बताने से। अगर भगवान शंकर या ब्रह्मा भी आकर के उनको समझाने लगे ना, तो भी उनका वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनको केवल और केवल जो वो सांसारिक समस्या है ना, उससे दूर हटना है और उनको परमात्मा की तरफ नहीं चलना। तो परमात्मा हर जीव पर ये दया करते हैं कि भाई ये मेरा अपना जीव है, तो चलो इसका उद्धार कर देते हैं। तो वो किसी ना किसी रूप में जो देखो खुद ही समझ करके दूसरों को देख करके, यार वो लोग इस तरह का सत्संग कर रहे हैं, जाते हैं, तो वो खुद जो आगे वो बड़े समझदार होते हैं। फिर महात्मा बुद्ध जी जो थे, बहुत अमीर खानदान के अंदर है, राजकुमारी ही, तो वहां से उनको ये सूझी पड़ गई, नहीं तो पैसे आने पर तो आदमी का एकदम से सारा दिमाग ही बदल जाता। ये जो पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, ये तो लगभग लगभग आदमी को ना बावरा कर देता है कि भैया अब तो उसको ये लगने लगता है ये भगवान भगवान की जो बातें है ना, ये सब हमसे छोटी है? जैसे हिरण्य कुछ कह रहे थे ना कि भैया किसी का नाम और का नहीं जपना, मैं ही भगवान। तो इस तरह की बातें भी जो लगभग पैसे वाले लोग होते हैं उनके दिमाग में आ जाती है। लेकिन फिर वहां से कोई छोड़ करके अगर इस मार्ग पर आ जाए तो वो बहुत समझदार है
और जो जवानी में जिनको ये सूझी पड़ गई तो फिर कहने की। तो देखो, आज भी सत्संग में आया था और लगभग लगभग सत्संग में ये बातें चलती रहती है कि भैया जो ये हमने अपने ऊपर रिश्ते लाद रखे हैं, आप देखो बार बार होता है कि भाई जब बच्ची की शादी करते हैं तो उसके अंदर केवल उस दिन से उसने यही तो माना कि भाई ये मेरे पति हैं, और वो रिश्ता कितना प्रगाढ़ होता चला गया। फेरे होते हैं, पंडित जी ने हाथ में हाथ दिया, सब लोगों ने बैठ करके कह दिया ये तुम्हारे पति हैं, और आपने मानना स्वीकार कर दिया। तो ये हमारा अपना, मेरी आत्मा का ये जन्म नहीं था, ये शरीर के रिश्ते नाते थे। जैसे ही उसको आपने पति माना, उसके माता पिता के साथ भी रिश्ता हो गया, उसके भाई बंधुओं के साथ भी रिश्ता हो गया, उसके जितने रिश्ते थे वो सारे रिश्ते आपके बनने लग जाते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है कि ये किसी ने हमें समझाया। देखो जन्म हुआ तो माँ ने बताया कि भाई ये आपके पिता हैं, तो हमने वो चीज एक ओढ़ ली। फिर और आगे चले तो बताया कि भाई ये रिश्ता है, ये है, तो वो सारे रिश्ते ओढ़ते चले गए। अब ऐसे ही जब लड़की की शादी हुई तो एक ये रिश्ता आ गया पति वाला, तो वो उसको पकड़ लिया। तो ये दुनिया भर के ऐसे रिश्ते हैं जो हम ओढ़ते हैं, हम बाद में इन रिश्तों को पकड़ते हैं। तो ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि जैसे इस झूठ से हम आत्मा होते हुए भी भूल गए अपने आप को और शरीर ही अपने आप को समझने लग गए, तो कोई ये बताने वाला स्पेशली कहां से चल के आएगा कि भैया तुम तो आत्मा हो। जो गुरु बता रहे हैं इन बातों को कि तुम तो सत्य स्वरूप हो, तुम्हारा कभी लोप नहीं होता, तुम तो तीनों कालों में रहते हो, तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता, तो ये बातें हमें अटपटी लगने लग जाती कि भैया हम तो रोज जन्म मरण देख रहे, और ये कैसे हो गए कि हमारा जन्म नहीं होता, अरे तुम कभी सोते नहीं, अरे हम तो अभी सो के आए, ये कैसे हो गए। तो ये चीज यदि हम समझ लें कि भैया जो सोने वाला है, जो जन्मने मरने वाला है, मैं उससे अलग हूं, बस यही तो हमें काम करना था। और ये चीज जैसे ही हम चलते रहेंगे सत्संग के द्वारा, यदि आप आगे चलते रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाती। आप सत्संग करना मत छोड़िए जीवन में, जितने आप सत्संग की तरफ चलेंगे वैसे वैसे ये सब चीजें खुद पे खुद हो जाती है। नहीं तो इस चीज का हम और उदाहरण देख सकते हैं कि यदि बच्चा जब गर्भ में आता है, आप बताओ फिर माँ को क्या करना पड़ता है। वो खिला रही है, पिला रही है, या उसकी कोई सांसों की रक्षा कर रही है, या कुछ उसकी कुछ देखभाल कर रही है। 9 महीने तक जब तक बच्चा गर्भ में रहा तब तक माँ ने कुछ भी नहीं किया और सब कुछ हुआ। उसका विकास भी हुआ, उसकी सांस से भी चलती रही, किस तरह से वो सारा सब कुछ हुआ। लेकिन बाहर निकलने के बाद में जब इन रिश्तों की हमने ये ओढ़ ली चादर, तो हम भूल गए कि भैया करण करावन हार कोई और है। नहीं तो देखिए, अगर आप कर सकते थे तो घर में भी करते। तो आपने ऐसा कुछ भी हमारे द्वारा नहीं होता, केवल और केवल परम पिता परमात्मा ही सबके करने वाले होते हैं। लेकिन हम सब कुछ अपने ऊपर लेकर के चलते हैं भाई कि अरे ये तो हम कर रहे हैं। तो भाई जब आप अपने ऊपर करने वाले बन जाएंगे, कर्ता बनेंगे, तो फिर मरना भी पड़ेगा। देखो सबसे बड़ा जो डर है इस संसार में वो मृत्यु का ही तो भय है। और मृत्यु का भय निकालने के लिए कोई ये थोड़ी कि कोई अलग से किसी को समझाया जाएगा, जो इस देह में है उसी को ही समझाया जाता है कि भैया तू देह से अलग है। देह तो जो गुरु समझा रहे हैं उनका भी नहीं बचा, देह तो जो आप जिनको भगवान कहते रहे हो, राम को कृष्ण को, देह तो उनका भी नहीं बचा। तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि भैया देह से कोई अमर हुआ ही नहीं।
जिस हिरण्याकश्यप ने कितने वरदान मांगे, लेकिन देह तो उसको भी त्याग कर जाना पड़ा। तो ये बातें हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा यदि कुछ कल्याण हो सकता है तो वो सत्संग में जाने से हो सकता है, भगवत रसिक संतों के साथ रहने से है। देखिए, आप पहली बात तो सिर्फ हमारे जैसे लाल कपड़े वालों को ही संत ना समझें। जो भी आपको इस तरह की अच्छी बातें बता रहे हैं, जो आपको परमात्मा के चरणों में लगाने का कार्य कर रहे हैं, वो सभी संत हैं। तो उनके द्वारा आप उनमें निष्ठा करके चलते रहे और ध्यान रखें भाई, कोई भी इनमें हमें तो देखो लगता नहीं है कि भाई जो कोई परमात्मा के मार्ग में किसी को लगाता हो फिर उसको कोई लोभ रहता हो। लेकिन यदि लोभ है तो उनका वो लोभ पूरा ना करें। आपको कार्य करना है कि केवल परमात्मा की बातें सुननी, सुनते रहे, चलते रहे। तो हर दिन हमारे यहाँ की जो सफाई है अंतःकरण की, वो होगी तो ऐसे ही होगी। क्योंकि अभी जो बात चली थी कि भैया गुरु यदि शंकर या ब्रह्मा के समान भी आ जाएं, वो उनको नहीं समझा सकते। किनको? जिनका अंतःकरण मलिन पड़ा है, उनको लगेगा ही नहीं वो बात। और अनधिकारी को जब तक आप ये नहीं सोचोगे ना कि भाई ये अनधिकारी है, इसको इन चीजों से कुछ हो नहीं रहा, हम लोगों को दिमाग में आती है अरे भैया इसका भी भला कर दें, इसका भी। अरे भैया नहीं, हमारे करने से भला नहीं होता है। भला तो जब वो मालिक सोच लेते हैं ना, तब उनका वो खुद पे खुद एक लाइन पकड़ जाते हैं। हमारा कार्य है परम पिता की बात को समाज में रखना। उसके बाद में कोई यदि उस पर चलना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका। और कोई अगर नहीं चलना चाहे, जय गंगा की। तो आपको उसके बीच में कहीं पर भी कर्ता भाव नहीं लाना कि हमने इन लोगों को सुधार नहीं। अगर हम किसी को सुधारने चलेंगे तो कोई सुधरेगा नहीं। हमें ये भाव ही नहीं रखने कि हम किसी को सुधार सकते हैं या किसी को बढ़िया कर सकते हैं। ये तो सब परम पिता परमात्मा की तरफ से बना हुआ होता है भाई। आप हर दिन यही समझें कि जो हम संदेश देना चाह रहे हैं उसमें एक चीज निकल करके आ रही है कि जो भी रिश्ते नाते हमने ओढ़े थे, थोड़ा सा उनकी तरफ देखें कि जब शादी नहीं हुई थी तो फिर पति का घर कहाँ था, पति के माता पिता, पति के जितने भी रिश्ते थे वो कहाँ थे। ऐसे ही फिर थोड़ा और पीछे चले कि जब जन्म हुआ तो जैसे हम छोटे बच्चे रहे 1 साल के या 6 महीने के, उस टाइम पर हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। जो जैसा कुछ भी करा दे माँ, वैसा ही होता रहता था। हमें ये भी नहीं पता था ये हमारी माँ है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखें कि फिर वो जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे वो सारी चीजें लदी। और जन्म होने से पहले कोई ना कोई तो ऐसी चीज थी कि जिसके द्वारा आप यहाँ थे। तो ये सब चीजें सोचा करो है कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न हमारा उठना चाहिए, और जब उठने लग जाएगा तो धीरे धीरे हमारा भला होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप खूब करते रहे अपनी तरफ से, ये ना सोचें और चालाकियां दिखाते रहे। देखो, कुल मिला करके इस मार्ग पर सरल होना है, और सरल होना नहीं चाहते, कुटिलता छोड़ना नहीं चाहते, और दूसरे तरीकों से अपना संतों से सिर्फ इतनी मतलब रखना चाहते हो कि भैया जब तक हमारा कोई काम बिगड़ रहा था वो सुधर जाए, उसके बाद में जाए, हमें किसी का कुछ नहीं लेना। नहीं, आपको ऐसे निस्वार्थ संत भी हैं इस पृथ्वी पर आज भी, जिनको आपसे कुछ लेना देना है ही नहीं। बस आपको ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा भी रखनी है और ऐसे लोगों की तलाश में रहना। जय श्री राम, जय भारत।